सभी को गुड इवनिंग, राम राम। सभी को नमस्कार। आवाज़ मेरी आप लोगों तक आ पा रही है? एक बार इसको कंफर्म कर दें कि आवाज़ आ रही है आप लोगों तक। सभी को नमस्कार। आवाज़ आ रही है? एक बार इसको कंफर्म कर दें। यस, आ रही है। सभी को गुड इवनिंग। आज का दिन मेरे जीवन का तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वैसे तो जीवन का हर दिन ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उस दिन को आप कैसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। जीवन का हर दिन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उस दिन को महत्वपूर्ण कैसे बनाते हैं ये केवल और केवल आपके हाथ में होता है। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। तो मेरे जीवन का जो संघर्ष था वो आज के दिन यानी 8 दिसंबर को समाप्त हुआ था। और ये 8 दिसंबर मैं अच्छा मानता हूं। वैसे तो मैं हर डेट को अच्छा मानता हूं, लेकिन जब आदमी बहुत कठिनाइयों के दौर से गुजरता है और कठिनाइयों के दौर से गुजरते हुए लोगों के व्यंग्यात्मक टिप्पणियों से गुजरते हुए और एक बहुत अच्छे मुकाम को प्राप्त कर लेता है, तो वो एक बहुत अच्छा होता है। मतलब एक गजब की फीलिंग उसमें आती है। तो मेरे जीवन में ये दिन जो है मैं कभी भुला नहीं सकता। जिंदगी में आप कितनी भी बड़ी बड़ी जॉब प्राप्त कर लें आगे, लेकिन पहला जो गवर्नमेंट जॉब होता है वो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण होता है, याद रखना। एक बात शेयर करूंगा मैं। जीवन के संघर्ष में मैं टूटा भी बहुत हूं। जीवन के संघर्ष में मैं टूटा भी बहुत हूं, मैं बिखरा भी बहुत हूं। ए जिंदगी, ए जिंदगी, तेरी इन ठोकरों से मैं निखरा भी बहुत हूं। ए जिंदगी, तेरी इन ठोकरों से मैं निखरा भी बहुत हूं। तो याद रखना, संघर्ष जितना बड़ा होता है आपकी सफलता उतनी बड़ी होती है। और हमेशा इस चीज को अपने जहन में रखें, याद रखना। जो संघर्ष का अकेलापन काटता है, जो संघर्ष का अकेलापन काटता है, वही इस दुनिया में, वही इस दुनिया में उजियारा बांटता है, वही इस दुनिया में उजियारा बांटता है। तो ये जो अकेलापन का दौर होता है, यहां आप सोचते हैं कि कोई साथ देगा। मुझे नहीं लगता कि कोई साथ देगा। इसको अकेले ही जीना पड़ता है, इन मुसीबतों को अकेले ही जीना पड़ता है। लेकिन इस अकेलेपन को यदि आपने बहुत अच्छे से जी लिया तो आगे आने वाला जो समय होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। तो एक छोटी सी बात इसके माध्यम से शेयर करूंगा। आज लाइव आने का उद्देश्य यही था कि मेरी इस कहानी के माध्यम से थोड़ा सा आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, और मैं 6-7 बातें आपको बताऊंगा जो किसी भी कंपटीशन की जो तैयारी कर रहा है बच्चा, जो भी बच्चे इस समय सुन पा रहे हैं, आप में से किसी भी कंपटीशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं 6 से 7 बातें आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने अपने जीवन में महसूस किया है उस संघर्ष के दौरान। ठीक है। और मैं चाहूंगा कि आप में से प्रत्येक स्टूडेंट उन चीजों को फॉलो करे, तो निश्चित रूप से आपको एक बहुत बड़ा फायदा होगा। सुनिएगा। मैंने कहा ना कि जिंदगी का पहला जॉब मैं जब प्राइवेट कॉलेज में कर रहा था, और मेरे मन में तभी से हो गया था, किसी ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी और उसी से दिमाग खराब हो गया था। और मैं साइकोलॉजी लैब में बैठा रहता था। मुझे साइकोलॉजी से बड़ा एक लगाव भी था। तो जिस कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था वहां साइकोलॉजी लैब मुझे अलॉट थी, और इतनी सुंदर लैब थी। ठीक है ना। उस लैब के एक पर्दा लगा हुआ था, मैं पर्दे को हर समय रखता था। 3 क्लास लेने के बाद जो है मैं उस साइकोलॉजी लैब में पढ़ता रहता था, और वो पर्दा सामने रहता था। जिन बच्चों ने उस समय मेरे से पढ़े उनको पता है कि सर अकेले रहेंगे। मैं ना कभी किसी के साथ बैठता था, ना किसी से ज्यादा बातें करता था। केवल उस साइकोलॉजी लैब में बैठ के और उस संघर्ष के उस दास्तान को परिणाम में बदलने के लिए केवल आतुर था। ठीक है ना। आप देखिए, बाधाएं तो आती हैं। कई बार आपने देखा कि जंगल में जब हाथी चलता है, तो जब हाथी चलता है तो उसके कंटीली झाड़ियां हैं, छोटे मोटे पौधे हैं। क्या हाथी उनकी तरफ देखता है? नहीं देखता ना। वो उनको रोंदते हुए निकल जाता है। तो जिंदगी में याद रखना, कठिनाइयां सबके जीवन में है। मेरे जीवन में भी आई हैं, आपके जीवन में भी हैं, लेकिन उस हाथी की तरह चलते जाओ तो वो कठिनाइयां दबती जाएंगी और आप बहुत सफल बन जाएंगे। मुझे याद है कि 7 दिसंबर को नहीं, आज से कल पहले वाले दिन रिजल्ट आया। मैं झुंझुनू था उस समय। रिजल्ट नेट नहीं होता था। किसी दोस्त मित्र को बुलाया था और वहां लैपटॉप पे, उसके लैपटॉप पे हमें रिजल्ट देखना था। ठीक है। मुझे सुबह से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कब रिजल्ट आएगा। और शाम को जब रिजल्ट आया, और ईमानदारी से बताऊं कि जब मैंने अपने रोल नंबर देखे, मुझे यह लगा था कि मैंने दुनिया को जीत लिया है।
मतलब वो जो खुशी थी, मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे थे जब मैंने अपने रोल नंबर स्कूल व्याख्याता के रिजल्ट में देखे थे, क्योंकि मैं थर्ड ग्रेड में सफल हो चुका था और मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी कि यदि मैं सफल नहीं हुआ तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे कि अरे इसको कुछ नहीं आता है। क्योंकि लोगों का कहने का काम है, जब आप सफल नहीं होते हो तो लोग आपको बहुत डिमोलाइज करते हैं। शादी हो चुकी थी, एक बड़ा प्रेशर था, लोग पूछते हैं डेली क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो बहुत बुरा लगता है। मैंने जब वो रोल नंबर देखे, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि 7 तारीख की पूरी रात मैं सोया नहीं। मैं 7 तारीख की पूरी रात सोया नहीं। मैं इतना खुश था कि जब मेरा अभी कॉलेज लेक्चर में रिजल्ट आया, मैं इतना खुश नहीं हुआ। कॉलेज लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर बना, मैं इतना खुश नहीं हुआ जितना खुश मैं उस समय था। पहली गवर्नमेंट जॉब जब आपको मिलती है, चाहे वो थर्ड ग्रेड की मिले, चाहे एलडीसी की मिले, चाहे पटवारी की मिले, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं किस दुनिया में आ गया। होता ना कि यार आपको खुशी होती है तो नींद अच्छी आती है, नहीं आएगी साहब। आपको जिस दिन रियल खुशी होगी ना, उस दिन आपको नींद नहीं आएगी। मैं पूरी रात जगता रहा। मैंने आंखें बंद नहीं की। क्यों नहीं की पता है? डर लग रहा था कि कहीं आंखें बंद की, कहीं ये सौपन तो नहीं है, कहीं मैं सो गया और मुझे लगेगा ये तो सपना था। तो मैं आंखें बंद करना नहीं चाह रहा था। मैं पूरी रात जगा, पूरी रात जगा उस रात को, 7 तारीख को। और 8 तारीख को मैंने स्कूल ज्वाइन किया था। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये मोमेंट ऐसा, जीवन का एक ऐसा मोमेंट होता है जब वास्तव में लगता है कि हाँ, जीवन में कुछ किया है। मैं नहीं कहता कि गवर्नमेंट जॉब ही एकमात्र सफलता है, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। लेकिन ये मोमेंट हमारे माता पिता के लिए बहुत प्राउडेबल होता है। और उनको उस दिन जब आप नमस्कार करते हैं, पैर छूते हैं, तो उस दिन जो आपकी पूरे शरीर में एक रोम रोम सा जो खड़ा होता है ना, वो फीलिंग जिस दिन आपने जी ली, याद रखना, ऐसा लगेगा कि कुछ लाइफ में मैंने किया है। और वो फीलिंग्स मैंने जी हैं। और मैं आपको कहता हूं कि जब पहला जॉब आप लगेंगे, पहली बार जब रिजल्ट आएगा, तो आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी। आपका पूरा शरीर का एक एक रोम रोम खड़ा हो जाएगा और आपको लगेगा कि रियली में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये वो संघर्ष की कहानी थी। 8 दिसंबर को, आज 10 साल मुझे सरकारी सेवा में हो गए। आज असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे मैं पहुंच गया। लेकिन वो 8 दिसंबर 2010 वो मेरे जीवन का सबसे गोल्डन मोमेंट था। मैं चाहता हूं कि आपके सबके जीवन में वो गोल्डन मोमेंट जरूर आए। मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद आपकी जो बातें होंगी, जो आपकी कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं उनको उनके ऊपर आऊंगा। मैं 7 बातें आपको बता रहा हूं। मैं 7 बातें आपको बता रहा हूं मेरे जीवन से जो मैंने सीखा है, मेरे जीवन के संघर्ष की कहानी से जो मैंने सीखा है, कि आप में से प्रत्येक उस बच्चे को इन चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आप में इन सब चीजों से आप जकड़ रहे हैं। तो पहली चीज मैं आपको जो बता रहा हूं, पहली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पहली चीज क्या है? इग्नोर करना। लाइफ में यदि सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन को आप देना चाहते हैं, एक चीज याद रखना, पहली चीज जिंदगी में इग्नोर करना सीखो। इग्नोर का मतलब क्या है? लोग आप पे कमेंट कर सकेंगे, लोग आपको नकारात्मक रूप से हतोत्साहित करेंगे, जिसमें अपने घर वाले भी हो सकते हैं, अपने व्यक्तिगत हो सकते हैं, आपका कोई भी हो सकता है। वो आपको बहुत डिमोलाइज करने की कोशिश करेगा। कोशिश ये करें कि मुझे बहुत गुस्सा आता था जब लोग पूछते थे कि अरे क्या करता है, परेशान होता है, झुंझुनू रहता है अकेला, कहीं ना कहीं मस्ती कर रहा होता है। बहुत नेगेटिव कमेंट आएंगे साहब। गुस्सा बहुत आता था, लेकिन उस गुस्से को निकालना मत। उस गुस्से को निकालना मत, उस गुस्से को पढ़ाई में लगाना, याद रखना। यानी उस इग्नोर करना ऐसे लोगों को। अपने बाकी बच्चों के फोन आते हैं, सर उसने मुझे कह दिया, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, सर मैं जीने की इच्छा नहीं रही। नहीं, जीना है, जरूर जीना है। ऐसे लोगों को दिखाने के लिए जीना है कि तुमने मेरे पर नेगेटिव कमेंट किया था, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मेरे अंदर कितना आत्मबल है, मेरे अंदर कितना आत्मबल है। तो नकारात्मक टिप्पणियों को अपने ऊपर लेने की कोशिश मत करें, उनको इग्नोर करें। जो परिस्थितियां, खराब परिस्थितियां, उनको इग्नोर करें। चाहे वो आर्थिक परिस्थितियां हो, चाहे सामाजिक परिस्थितियां हो, चाहे वो वैवाहिक परिस्थितियां हो, उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। सफल होना है तो पहली चीज जो मैंने अपनाई वो यही अपनाई, इग्नोरेंस। इग्नोर करना है। जितना इग्नोर करोगे उतना आगे बढ़ते जाओगे। वरना जब दिल पे चीजें को लेने लग जाओगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा। कैसे कह दिया? घर में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, होता रहे, हम मिडिल वर्ग के लोग हैं, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन मैंने हमेशा इन चीजों को इग्नोर किया, क्योंकि मुझे लगा कि जब तक उसको प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हर चीज को इग्नोर करना है। तो पहली चीज लाइफ में अपना ले, इग्नोरेंस। दूसरी चीज की मैं चर्चा करूंगा, श्रेष्ठता। हमेशा, मैंने कल एक पोस्ट शेयर की थी फेसबुक पेज पे, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, ये मेरा स्वाभिमान है। मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये मेरा अभिमान है।
ही शब्द आ गया, मतलब अभिमान घमंड आ गया आपका। लेकिन मैं श्रेष्ठ हूं ये मेरा स्वाभिमान है। हमेशा अपने आप को कभी कमजोर नहीं आके मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूं। जब मैं शुरुआत में तैयारी करता था, जब मैं जयपुर गया था तैयारी करने, मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो मैं जब वहां के बच्चों को मैंने देखा तो मुझे एक फील होता था कि यार मैं तो बहुत गरीब हूं। ठीक है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, लोग मोटरसाइकिल लेके आते हैं, गाड़ियां लेके आते हैं, कितना गजब का ड्रेसअप है। तो मुझे ये फील होता था जब एग्जाम, नेट का एग्जाम देने जाता था, तो लगता था कि सिलेक्शन इन्हीं लोगों का होगा, अपना सिलेक्शन नहीं होगा। अपने जैसे लोगों का सिलेक्शन थोड़ी हो सकता है। ये कितने गजब गजब के लोग आते हैं यहाँ पे, चार चार पेन लेके आते हैं, गजब का ड्राइंग बुक्स लेके आते हैं, पानी की बोतल साथ में लेके आते हैं। ठीक है, सुंदर सुंदर प्रेस की हुई ड्रेस पहन के आते हैं। मुझे लगता था कि मैं बहुत कमजोर हूं, हमारा नहीं हो सकता, ये सिलेक्शन तो इन्हीं लोगों का होगा। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ नहीं, हर इंसान जो होता है वो साइकोलॉजिकली अपने आप को कमजोर आंकता है, हम कमजोर नहीं होते हैं। तो मैंने धीरे धीरे ये सीखा कि नहीं, मैं बेस्ट हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। अपने आप को कभी कमतर नहीं आके आप दुनिया में सबसे योग्य हैं। बस आपको उन योग्यताओं को उच्चतर स्तर पे लेके जाना है। मैं श्रेष्ठ हूं लेकिन मुझे श्रेष्ठतर बनना है। इसलिए कभी अपने आप को कमजोर मत आंक लेना। ये बात मैं कह रहा हूं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या पहन रहा है, फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत मजबूत हूं और मैं सफल बनूंगा। ये फीलिंग्स हमेशा अपने दिमाग में रखें, अपने आप को हमेशा मजबूत इंसान के रूप में इमेजिन करें। तो श्रेष्ठ हमेशा मानना है, कभी कमजोर मत मान लेना। 90% बच्चे जो तैयारी करते हैं उनको ये होता है, अरे मेरे से नहीं होगा गुरुजी, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ माने। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, निश्चितता। मैंने जो फील किया है, मैं जब तैयारी करता था, मैं शुरुआत में सोचा कि थर्ड ग्रेड लग जाऊं, फिर मैंने सोचा कहीं विदेश में जाके कोई नौकरी वोकरी लग जाएगी। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि 5,000 रुपये भी महीने के मिल जाएंगे, बहुत बड़ी बात है, प्राइवेट में कर लेंगे। तो मेरे मन में शुरुआत में अनिश्चितता थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने थर्ड ग्रेड का एग्जाम दिया, मैंने उस दिन निश्चित कर लिया कि नहीं, मेरा सिलेक्शन स्कूल व्याख्याता में होगा। एक निश्चितता। ठीक है, निश्चितता का मतलब है फिर वहां दूसरी चीज नहीं आनी चाहिए। मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा कि एम फिल कर लो। जब मैं कॉलेज में था तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि एम फिल कर लो, पीएचडी कर लो। मेरी उस दिन पीएचडी आराम से हो रही थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे एक बार गवर्नमेंट लगना, स्कूल लेक्चर लगना, एम फिल पीएचडी बाद में होती रहेगी। मैंने नहीं किया। बहुत से आप में से लोग होते हैं जो इन चीजों को प्रभावित हो जाते हैं। एम फिल कर लिया, सर ये कोर्स कर लें, सर वो कोर्स कर लें। क्यों कर लें कोर्स? 17 एमए कर लें, क्यों एमए कर लें? अरे पहले अपनी एक पहचान तो बनाओ, पहले अपने आप को श्रेष्ठ तो बनाओ। जब तक अपने कदमों पे खड़े नहीं होगे, चाहे 17 डिग्री ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तालीम से ज्यादा महत्वपूर्ण है जिंदगी में एक ऐसा पद प्राप्त कर लो। तो मैंने इग्नोर किया, मैंने कोई एमफिल नहीं की, मैंने कोई पीएचडी नहीं की, जबकि आज मेरे को पीएचडी आज जरूरी है। उसमें कर लेता, लेकिन उस समय कर लेता तो शायद मैं वहां नहीं पहुंच पाता, क्योंकि मैं डाइवर्ट हो जाता। तो याद रखना, दुविधा नहीं होनी चाहिए लाइफ में। आप में से बहुत से बच्चे कहते हैं सर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा हूं, कॉलेज व्याख्याता की तैयारी करूं, रीट की तैयारी करूं, एक को चुन लो। अंदर से आवाज आनी चाहिए हमेशा। मेरे अंदर से एक आवाज आती थी कि यार मैं स्कूल लेक्चर व्याख्याता बन जाऊंगा, बना। कॉलेज व्याख्याता का विज्ञापन है, उस दिन मुझे लगा था कि 100% बनूंगा। आपके मन से जो आवाज आती है इनर सोल की, उस आवाज को सुनिए और एक लक्ष्य को चुनिए। वो पटवार हो सकता है, वो स्कूल व्याख्याता हो सकता है, वो कॉलेज व्याख्याता हो सकता है, वो आरएस हो सकता है, ये हो सकता है। दुविधा नहीं रखनी है और उस निश्चितता के ऊपर पूरा कार्य करो। मैंने ये किया है, ईमानदारी से याद रखना। जितना कॉन्फ्लिक्ट, जितनी दुविधाएं अपनी लाइफ में रखोगे, उतने आपको लोग अस्थिर करेंगे। तो निश्चितता लाइफ में रखनी है कि मेरे को ये करना है, मतलब मैं करूंगा। और मेरा दोनों बार हुआ, याद रखना। ठीक है, मैं निश्चित नहीं था आरएस को लेकर। मेरे आरएस की जब तैयारी करता था, मैंने 2 बार 3 बार इंटरव्यू दिया, 1 बार इंटरव्यू दिया, 2 बार मैंने मेंस दिए। मेरे को मिस लगता था अरे मैं आरएस बन भी जाऊंगा तो मैं सफल नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं भावुक इंसान हूं, मैं मतलब सही ढंग से मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को इन चीजों डर लगता है। मैं हमेशा ही सोचता था, मतलब दो कॉन्फ्लिक्ट चलता था कि मेरा हो गया तो मैं क्या ज्वाइन करूंगा क्या। तो जहां दुविधा आ जाए ना, वहां उस चीज में सफल नहीं हो सकते। तो एक चीज को चुनिए और ईमानदारी से मानिए, उस चीज को आपने चुन लिया और कड़ी मेहनत की तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप बन सकते हो। ठीक है ना, अंदर से आवाज जरूर आनी चाहिए कि मैं इसके योग्य हूं कि नहीं हूं। तो निश्चितता याद रखनी है। चौथी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने महसूस की और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, छोटे प्रलोभन। छोटे प्रलोभन जिंदगी को बर्बाद करते हैं। छोटे प्रलोभन जानते हैं? मैंने एक बात शेयर की थी आपको, मुझे बीए सेकंड ईयर में मैंने एक बहुत बड़े ऑफर को ठुकराया था ना, मैंने बताया था कि मुझे ऑफर मिला था कि मिलना है। मैंने कहा कि नहीं, जिंदगी में जब कुछ बड़ा करना है तो छोटी छोटी चीजों को छोड़ दो। चाहे वो प्यार हो सकता है, चाहे वो सरकारी प्राइवेट कोई नौकरी हो सकती है। ठीक है, कोई ऑफर हो सकता है। जैसे कोचिंग वाले ऑफर चल रहे हैं ना साहब, 500 रुपए में, 700 रुपए में, 800 रुपए में, 1200 रुपए, 1500 रुपए में।
दुनिया में अपने आप को इतना बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बना दो कि आपको कोई खरीद नहीं सके। दुनिया में अपनी कीमत आप ही लगा सकते हो। यदि कोई कीमत से प्रभावित करता है तो इसका मतलब आप कमजोर इंसान है। जैसे रिलायंस जियो ने किया, मैंने कहा ना कि बेवकूफ बनाया और बहुत से लोग बेवकूफ बने, ठीक है ना। आज भी यदि हम ऑफर से प्रभावित होकर, छोटे प्रलोभन से प्रभावित होकर बिक जाते हैं, मतलब आप एक साधारण इंसान है। साधारण इंसान है, कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। प्रलोभन से दूर रहना है, अपने आप को बिकने नहीं देना है, अपने आप को प्रलोभन से ऊपर बनाना है। मुझे आज भी याद है कि एक छोटी सी बात थी कि एक खिलाड़ी आए थे हमारे, एक कैंप चल रहा था उसमें, और वो खिलाड़ी से सब बच्चे ऑटोग्राफ मांग रहे थे। मैंने ऑटोग्राफ नहीं लिया था उनसे। मेरे माइंड में उस दिन आया था कि यार जिंदगी में ये बच्चे कैसे मांग रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैं इस खिलाड़ी की इन विशेषताओं को अपने जीवन में लूंगा, ऑटोग्राफ क्या करूंगा मैं। मैंने ऑटोग्राफ नहीं लिया। कई बच्चों ने कहा कि अरे तुमने ऑटोग्राफ क्यों नहीं लिया और इसको कमरे में लगाएंगे नहीं। मैंने कहा कमरे में मैं किसी और ही चीज को लगाऊंगा। मैं अपने आप को इतना बड़ा बना लूंगा ना कि मेरे लोग ऑटोग्राफ मांगे। ये मैंने उस दिन तय किया था। जिंदगी में हमेशा याद रखो, कोई इंसान आपको अच्छा लगता है, उसकी विशेषताओं को अपने जीवन में लीजिए, उसके संघर्ष को अपने जीवन में लीजिए, लेकिन उस भीड़ में मत शामिल होइए जो प्रलोभन से प्रभावित हो जाए कि सर मुझे दे दो, सर मुझे दे दो, 200 रुपए में, सर 400 रुपए में, 500 रुपए में, 600 रुपए में। नहीं, अपनी कीमत इतनी बड़ी बनानी है कि कोई इंसान आपको खरीद नहीं सके, कोई कंपनी आपको खरीद नहीं सके, कोई ऑफर आपको प्रभावित नहीं कर सके। तो चाहे वो किसी भी प्रकार का ऑफर हो, प्राइवेट जॉब हो सकता है। जब मैं प्राइवेट कॉलेज में था, उस कॉलेज में तो वो साइकोलॉजी की लैब मुझे इतनी आकर्षित करती थी। मुझे लगता था इतनी बड़ी कॉलेज में पढ़ाता हूं यार, क्या जरूरत है गवर्नमेंट जॉब की। इतनी बड़ी साइकोलॉजी लैब में बैठा हूं, खूब सारे प्रयोग हैं, टेस्ट हैं, घूमने वाली चेयर है। मुझे लगता था कितनी गजब की है। लेकिन जिस दिन मैं उस प्रलोभन को यदि नहीं ठुकरा था, उस प्राइवेट कॉलेज को मैं नहीं ठुकरा था, तो क्या आज मैं आप लोगों के सामने होता? कभी नहीं होता साहब। मेरी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो याद रखना, जिंदगी में बड़ा बनना है तो छोटे मोटे प्रलोभन को ठुकरा दो। छोटे मोटे प्रलोभन को ठुकराओगे तो जिंदगी में बहुत बड़े जाओगे। एक छोटे से प्रलोभन के चक्कर में आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो प्रलोभन से दूर रहना है, ये मैं मेरी संघर्ष की कहानी के माध्यम से आपको कहूंगा। पांचवी बात, आपका सौंदर्य क्या है। मैं एक बात बताना चाहूंगा। मैं जब था तो मेरा कोई ड्रेस कोड नहीं होता था मेरे पास। मैं चप्पलों में ही स्पेशली कॉलेज जाता था। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे साथी भी कह रहे थे कि धीर सिंह तुम्हारी पर्सनालिटी कोई इतनी इफेक्टिव नहीं है, तुम्हारी पर्सनालिटी इफेक्टिव नहीं है। कई दोस्तों ने मुझे कहा, और मुझे भी कई बार फील होता था कि तुम्हारा नाम अच्छा नहीं है यार, ये धीर सिंह, ये तो कोई राजा महाराजाओं जैसा नाम है, ये कोई नाम होता है क्या धीर सिंह। मुझे ऐसा फील होता था यार मेरा नाम इतना अच्छा क्यों नहीं निकाला, मेरा नाम कुछ सुंदर सा निकाल देते, आजकल के मॉडर्न की तरह नाम निकाल देते। मुझे फील होता है मेरी पर्सनैलिटी को लोग लेकर लोग कमेंट करते थे कि क्या तो तेरी हेयर स्टाइल है यार, कोई ढंग से बाल नहीं, कुछ वो लगाया कर ढंग से, ठीक है ना, कुछ अच्छे कपड़े पहना कर। मुझे बड़ा बुरा फील होता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में, याद रखना, मेरे हॉस्टल में एक दोस्त थे, वो बालों को बहुत अच्छा रखते थे, पता नहीं क्या क्या लगाते थे, ठीक है ना, बादाम का तेल और पता नहीं क्या क्या, ये चेहरे के ऊपर भी अलग अलग क्रीम। मैंने जिंदगी में कोई क्रीम नहीं लगाई साहब। मैंने सरसों का जो अपने सब्जी का तेल बनाते हैं ना, वो तेल इन बालों में लगाया था, याद रखना, ठीक है। सरसों का तेल जो लगाता है ना, बदबू आती है उससे, वो मैंने बालों में लगाया था, याद रखना। वो तेल मैंने बालों में लगाया। आज आप मेरी सौंदर्यता क्या मानते हैं? मेरी सौंदर्य मेरा ये शरीर है या मेरी सफलता है? एक चीज को याद रखना, जो बच्चा उन बालों को मेंटेन करता है, जो इस कैरियर के दौरान अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करता है, वो मूर्खता कर रहा है। आपकी पर्सनैलिटी आपकी सफलता है। आप चाहे कितने गंदे क्यों नहीं हो, लेकिन यदि आप बहुत अच्छे पद पे चले गए, सब लोग सैल्यूट करेंगे। हम देखते हैं एसडीएम आईएएस सबको सैल्यूट करते हैं। तो जिंदगी में सबसे बड़ा सौंदर्य क्या है? सक्सेस। याद रखना, आज मेरा सौंदर्य मेरा नाम नहीं है। एक बच्चे ने कल कमेंट किया था कि सर मैं अपने बच्चे का नाम धीर रखूंगी, ठीक है। तो मेरा नाम मुझे अच्छा नहीं लगता था पहले, आज मैंने कुछ अच्छा किया तो बच्चे मेरे से प्रभावित हैं। तो जिंदगी में नाम महत्वपूर्ण नहीं है, आपका सुंदर है कि नहीं है, आपका सौंदर्य महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी हेयर स्टाइल महत्वपूर्ण नहीं है। आपका महत्वपूर्ण है कि आप जिंदगी में कितने लोगों को अपने संघर्ष की कहानी लिखने के लिए मजबूर करते हो। संघर्ष ऐसा करो कि वो कहानी बन जाए, वो लोगों की जुबान पे आ जाए। और जब तक वो कहानी नहीं बने, इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं कमजोर रहे, याद रखना। तो जिंदगी में हमेशा इस चीज को याद रखो कि अपने संघर्ष को उस मुकाम तक पहुंचाना है। आपका असली सौंदर्य आपका सक्सेस है।
सिर्फ सक्सेस है, याद रखना। बाकी कुछ नहीं मानता मैं, ये सब ड्रेस कोड, सब सौंदर्य, कलर कितना फेयर है क्या नहीं है, बाल कैसे हैं, सफेद हैं कि काले हैं कि ये कैसे हैं, इनका कोई मोल नहीं है साहब। मोल जिंदगी में याद रखना उन्हीं चीजों का है। छठी बात मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से बच्चे इस चीज को पूछते हैं कि सर बुक्स कौन सी पढ़ें। मैं हमेशा ईमानदारी से बताता हूं, सिलेक्शन हमेशा निर्धारित बुक से होता है। आज आप में से बहुत से बच्चों के सामने सर रेट में इतनी बुक्स आ गई, एक लेखक की 4 एक एडिशन किताब पढ़ रहे हो, 5 किताबें लेके बैठे हैं। कभी भी नहीं करना। ईमानदार से याद रखना, मेरा जीवन और आज भी मैं कर रहा हूं, मैं 2018 तक मैंने लगातार एग्जाम्स दिए, हर एग्जाम्स दिए। आज मैं पेपर देखता हूं, मैं एक ही चीज कहता हूं, एक अच्छी किताब चुनो और उसको बार बार पढ़ो। मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए, याद रखना। नोट्स बनाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन मुझे लिखने में जोर आता था। मैं किताब को काली करता था, मेरी किताब एकदम काली हो जाती थी, उसको लिख लिख के ऐसा कर देता था, उसमें लिख लिख के, ठीक है। और मैंने वही किताबें पढ़ी। उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे नहीं पता, मैंने अपने अकॉर्डिंग, हमारे कॉलेज के गुरुजी ने उन्होंने 2-4 किताबें बताई थी, मैंने उन किताबों के पीछे पढ़ा रहा। उनको इतनी बार पढ़ा मैंने कि मैं हर एग्जाम में करेक्ट करता गया। मैं कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में असफल हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ, याद रखना, कभी नहीं हुआ, ठीक है। ये इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा किताबें पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा ज्ञान ग्रहण करेंगे। निर्धारित बुक्स अपनाओ, उन्हीं को बार बार रिपीट करो यदि सिलेक्शन लेना है। आज हजारों मार्गदर्शक हैं, हजारों यूट्यूब पे वीडियो हैं। कोई कहेगा साहब ये पढ़ लो, कोई कहेगा ये पढ़ लो, हजारों पब्लिकेशंस हैं। कितनी पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते, सब नहीं पढ़ सकते। याद रखना, एक निर्धारित किताब, वो कोई भी हो सकती, किसी की भी हो सकती। आप पूरे एग्जाम्स के पेपर देखोगे, उससे आपको आइडिया लगेगा कि यार ये किताब ठीक है। उस किताब के अलावा दूसरी की तरफ देखना नहीं, कौन क्या कह रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं उस किताब को 20 बार पढ़ डालूंगा, उस किताब का एक कॉन्सेप्ट कर लूंगा। जब तक ये चीज नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखना। ये मेरे चाहे 3rd ग्रेड से लेके आज कॉलेज लेक्चर तक के संघर्ष की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। मैंने केवल यही अपनाया, मैंने वही बुक्स बार बार पढ़ी। मार्केट में हजारों नई किताब आई होगी, लेकिन मैंने उन बुक्स को आधार बनाया। किसी भी किताब से पेपर में आप सिलेक्शन कितना होता है? 80% पसंद कर दोगे सिलेक्शन हो जाएगा, 100% पसंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप 80% तक तो पहुंचो, ठीक है, और वो कॉन्फिडेंस से पहुंचोगे, वो अच्छी किताबों को बार बार रिपीट करने से पहुंचोगे। इसलिए बेहतर है कि उसको बार बार करते रहें, आप निश्चित रूप से सफल बन जाएंगे, याद रखना, ठीक है। ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी साहब। तो निर्धारित किताबें, निर्धारित पुस्तकें। अब आप में से कहोगे गुरुजी बताओ कौन सी किताब, मैंने खूब बार आपको बता दिया है। यदि अभी तक आप किताबें तय नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कमजोर हैं, कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य पथ पे अपने आप को पीछे लेके चल रहे हैं। क्योंकि अब तक आपके सामने किताबों की लिस्ट एकदम क्लियर होनी चाहिए थी साहब, अभी तक क्लियर नहीं है तो कमजोर है। कमजोर केवल हमारी रणनीति होती है, मैं बार बार बोल रहा हूं। आप में से कोई स्टूडेंट कमजोर नहीं होता है, कोई व्यक्ति कमजोर नहीं होता। अपने आप को श्रेष्ठ मानो, अपने आप को श्रेष्ठ मानो। मैं हमेशा ही बोलता हूं, आज अपने आप को जब तक श्रेष्ठ नहीं मानोगे तब तक श्रेष्ठतर नहीं बन पाओगे। बस कोशिश ये करनी है कि मुझे बेहतरीन तरीके से इन किताबों को अभ्यास करना है। और 7वीं बात जो मैं बताने जा रहा हूं, 7वीं बात, एक चीज हमेशा याद रखना, आपकी सफलता सबसे बड़ी आपके ही काम आएगी। और जब मेरी सफलता मेरे ही काम आएगी तो मुझे उस सफलता के साथ ईमानदार रहना है। जब तक इस ईमानदारी शब्द को नहीं लाओगे, ईमानदारी को नहीं लाओगे, इस ईमानदारी में सब कुछ छुपा हुआ है। कई बच्चे पूछते हैं सर कितने घंटे पढ़ें, क्या करें, कुछ नहीं करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमानदारी का मतलब है जब पढ़ने के बाद आपको बहुत सुकून महसूस होता है कि यार मैंने पढ़ाई की है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, ये ईमानदारी है, ठीक है ना। ईमानदारी के लिए आपको कहीं दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ईमानदारी कहीं भी हो सकती है। जालोर के बच्चे ने फोटो भेजी थी मेरे को कि सर्दी के टाइम में झोंपड़ी के अंतर्गत जिसमें चारों तरफ से हवा आती है, उस झोंपड़ी पे लैंप जला रखे और बच्चा पढ़ रहा है। तो जिंदगी में याद रखना, ये ईमानदारी बहुत जरूरी है। ईमानदारी अपने इस कर्तव्य पथ में, जिस दिन आपने ईमानदारी अपना ली, तैयारी करते समय ईमानदारी, ईमानदारी का मतलब समझ रहे हो, और चीजें इग्नोर हो गई। आज चुनाव हुए, चुनाव के रिजल्ट आए हैं, मैं बहुत सारे बच्चों के फेसबुक पोस्ट देख रहा हूं, हमारे रिलेटिव ने चुनाव जीता, हमारे दोस्त ने, उन्होंने चुनाव जीता, कोई किसी के काम नहीं आएगा। कोई डांस कर रहे हैं, झूम रहे हैं, लगभग बीएड किए हुए, बीएसटीसी किए हुए बच्चे हैं। मैं अगल बगल के वातावरण में देख रहा हूं, साहब निकल जाओ, अरे निकल जाओ। जो जीते हैं ना वो लोग भी आपको कह देंगे कि साहब अपॉइंटमेंट लो, आपके घर वाले तक कह देंगे अपॉइंटमेंट लो। ईमानदारी बरतो, दूसरों के नाचना बंद कर दो, अपनी सफलता को इतना बड़ा बनाओ कि लोग आपकी सफलता में नृत्य करें। जिस दिन लगेगा कि जिंदगी सफल हुई है, यूं फालतू में माहौल बनाना मत सीखो, कोई किसी के काम नहीं आएगा। ईमानदारी अपने कर्तव्य पथ में, मतलब मुझे यह पता नहीं होना चाहिए कि बाहर चुनाव हुए, हो गए, जीत गया, हार गया, क्या फर्क पड़ता है, डांस कर रहे हैं, हो रहे हैं, क्या काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा।
काम आएगी आपकी जिंदगी का आपका संघर्ष इतना बड़ा बनाओ अपने आप को कि आपके जो व्यक्ति आज आप जिनके नाच रहे हो वो आपके प्रोग्राम में शामिल हो, तो ये मान लेना कि आपने कुछ किया है। तो ये जुनून आपको अपनाना पड़ेगा साहब, पागलपन आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये घंटों पे सफलता निर्भर नहीं करती है। मेरे को सुकून मिल रहा है, मेरे को ईमानदारी है, मैंने टारगेट तय किया और मैंने टारगेट्स को पूरा प्राप्त कर लिया, मैंने इसका मतलब मैं ईमानदार हूं। और इनको प्राप्त नहीं किया है मतलब मैं ईमानदार नहीं हूं। और ईमानदारी के लिए याद रखना त्याग और समर्पण आवश्यक है। बहुत सारे लोग नाराज होंगे जिंदगी में, याद रखना बहुत सारे रिश्ते आपसे आपको कहेंगे कि ईगोस्टिक आदमी है यार, ये समझता नहीं है, सोशल नहीं है, आज हमारे चुनाव का रिजल्ट आया, हमारे बधाई देने नहीं आया। क्या है कि बधाई देनी है साहब, पहले एक बार, जब तक मैं बेरोजगार हूं तब तक एक बार उस मुकाम को हासिल करूंगा, उसके बाद मेरी जिंदगी में नई चीजें आएंगी। जब तक ये ईमानदारी आपकी लाइफ में नहीं, याद रखना कुछ भी नहीं है। मैं आज भी कहता हूं कि मैंने हर चीज को छोड़ा है, मैंने हर चीज को छोड़ा है और आपको भी छोड़ना पड़ेगा साहब, आपको भी छोड़ना पड़ेगा यदि लाइफ में बहुत आगे जाना है। तो ये 7 बातें याद रखना। कौन कौन सी? इग्नोर करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, ठीक है। 2 नंबर पे मैंने बताया था श्रेष्ठता, हमेशा अपने आप को अच्छा मानिए और श्रेष्ठ बनाने की कोशिश कीजिए। निश्चितता होनी चाहिए, दुविधा कॉन्फ्लिक्ट जिंदगी से निकाल दो। छोटे प्रलोभन जिंदगी को प्रभावित नहीं करने देना है, बड़ी जंग जीतनी है। जिंदगी एक जंग है, इस जंग को जीतना है तो बड़ा कुछ करना, याद रखना बड़ा करना। मैंने क्या कहा कि जो संघर्ष का अकेलापन काटता है वही इस दुनिया को उजियारा बांटता है। जो संघर्ष का अकेलापन काटता है वही इस दुनिया को उजियारा बांटता है। तो उजियारा आपके अंदर से तभी निकलेगा जब इस कहानी को, इस एकांतवश को, अपने अंदर जिन लोगों ने आपका अपमान किया है, जिन लोगों ने आपके रास्ते रोकने की कोशिश की है, उस प्रतिशोध को बोल के नहीं निकालना है, गाली करके नहीं निकालना है, गलत कमेंट करके नहीं निकालना है। उस गुस्से को निकालना है किताबों को काला पीला करके, और उन किताबों को काला पीला करके जिस दिन सक्सेस का स्टेटस लगाओगे ना, जिस दिन ये लगा लोगे ना, उस दिन वो लोग तो वैसे ही जल जाएंगे, आवाज से नहीं यार। गुस्से को ज्वाला बनाओ, याद रखना, गुस्से को मशाल बनाओ, याद रखना, ठीक है, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है। तो ये मैं कहूंगा। चौथी बात मैंने बताई, सौंदर्य क्या है? सौंदर्य आपका सक्सेस है, सफलता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर आप तो स्मार्ट हो, हैंडसम हो। अरे अभी लग रहा हूँ हैंडसम सक्सेस की वजह से, ठीक है ना। मैं यदि ऐसे होता ना, आपके कहते रहने दे यार बहुत है, ठीक है ना। कोई ध्यान नहीं देता है। ये दुनिया ना, ये बहुत गंदी है, ठीक है ना। ये दुनिया बहुत गंदी है, आप सोच नहीं सकते। बहुत सारे गलत कमेंट मिले हैं मुझे सब चीजें याद हैं। और अपने संघर्ष को याद रखना चाहिए, जिंदगी में हमेशा याद रखो उस संघर्ष को, ठीक है। किसने क्या कहा था ये हमेशा याद रखो, ठीक है। अभिमान नहीं करना कभी भी कि मैं बहुत बड़ा बन गया, अभिमान तो करना ही नहीं है, लेकिन संघर्ष को हमेशा याद रखो, उन दिनों को हमेशा याद रखो, आगे बढ़ना है तो। और 5वीं बात मैंने बताई कि निश्चितता होनी चाहिए, निश्चित बुक लेनी है। और 7वीं मैंने बात बताई ईमानदारी रहनी है। यदि ये चीज़ें आपने अपनाई तो आप जिंदगी में बहुत अच्छा कर पाएंगे, हर कॉम्पिटिशन के बच्चों के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बातें मैंने बताई हैं, 7 बातें आपके साथ शेयर की हैं। मैं चाहता हूं कि आप में से हर बच्चा इसी मुकाम पे पहुंचे ईमानदारी से। बाकी क्या बातें हैं, देवी कृष्ण बीएसटी सेकेंड ईयर के एग्जाम कब होंगे? हो जाएंगे, कोरोना की वजह से जनवरी में शायद सब एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे, आप सब लोग एलिजिबल हो जाएंगे। मेरा अनुमान है कि रीट का एग्जाम अप्रैल से पहले होना नहीं है, ठीक है। अब अप्रैल से कितना आगे होता है वो अलग बात है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अभी से 3 महीने, और अभी से 3 महीने में आप कुछ भी कर सकते हो। तो 3 महीने मान के चलिए, आप 3 महीने बेहतरीन होते हैं, किसी भी कंपटीशन को आप करे कर सकते हैं। ये 7 बातें जो मैंने बताई हैं उनको भी अपनाते हैं, ठीक है। कॉलेज लेक्चर में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में बहुत सारे बच्चे पर्सन पूछ रहे हैं, तो गुड एकेडमी रिकॉर्ड की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप कैसे भी आप में योग्यता, आप तो फॉर्म भर दो। और मुझे लगता है कि जैसे 8 तारीख आज लास्ट डेट है, शायद ये विज्ञापन बढ़ेगा, एग्जाम डेट, इसकी फॉर्म भरने की डेट बढ़ेगी। आपके जिनके रोल नंबर नहीं है, मान लीजिए नेट का रोल नंबर नहीं है, जिन्होंने एमए फाइनल का रोल नंबर नहीं है, तो उसमें आप 00 दिखा सकते हैं या खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चों को बता रहा हूं। और संभवतः एग्जाम जुलाई तक होनी चाहिए कॉलेज लेक्चर की, तो आप तैयारी करें यदि आप योग्य हैं और आपको कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। गुड एकेडमी रिकॉर्ड लगभग चीजें सत्तें हटा ली हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है। बीए वाली 10वीं 12वीं वाली, ठीक है ना। एमए में 50% तो चाहिएगा, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी को, और जनरल को 55, वो तो देखो यूजीसी गाइडलाइन है। बाकी गुड एकेडमी रिकॉर्ड लगभग हट चुका है, इसलिए आप आराम से तैयारी कीजिए, आराम से फॉर्म भरिए, ठीक है ना।
पटवारी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं कहूंगा कि लास्ट टाइम में करंट के ऊपर विशेष फोकस कीजिए। जो चीजें आपने पढ़ी हैं इस समय, जो ऑनलाइन जो चीजें आ रही हैं उनको छोड़ दें। कोई क्या डाल रहा है, कोई क्या डाल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपके पास हार्डवेयर के रूप में सामग्री है, मतलब सॉफ्ट कॉपी के बजाय जो हार्ड सामग्री आपके पास बुक्स हैं, गाइड हैं, उनको बार बार रिपीट करें और अच्छे से अभ्यास करें। लास्ट टाइम में पढ़ा हुआ सिलेक्शन दिलवाता है। अब एग्जाम होगी कि नहीं होगी वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये आप मान के चलें कि एग्जाम होने वाली है। एक महीना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक महीने में भी किसी भी कंपटीशन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है, लेकिन आप एग्जाम देने से पहले ही हार मान लेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। मुझे याद है कि मैं एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा पढ़ता था, ठीक है ना, 10 दिन 20 दिन पहले बहुत ज्यादा पढ़ता था, क्योंकि लास्ट टाइम में पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। तो कोशिश करें इस समय बेहतरीन तैयारी करके और आप एक ले सकते हैं। क्योंकि अधिकतर लोग, तो मैंने क्या कहा, अधिकतर लोग तो ऐसे हैं जो तैयारी करने वाले, मैंने कहा ना कि आज चुनाव में डीजे के सामने डांस कर रहे हैं। ये बेवकूफ जनता है। वो आधी जनता ऐसी होती है कि जो दूसरों के घूमते फिरेंगे, ऐसे करेंगे चुनाव में, और वो इनसे कोई मतलब, गंभीर विद्यार्थी कभी इनसे मतलब नहीं रखता है। गंभीर विद्यार्थी अपने आप को एकांतवास में लेके जाता है और संघर्ष का अकेलापन काटता है। तो यदि आपको उजियारा बांटना है तो साहब ये अकेलेपन के संघर्ष में आपका साथ देने वाला आप खुद हैं, और आप में जज्बा होना चाहिए, आप कर सकते हैं, ठीक है। रेट की मैंने बात कर ली है। रेट अप्रैल संभावित है, मुझे लगता है कि अप्रैल संभावित है, बाकी कितनी भी हो सकती है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। ये बात कॉमन सेंस की बात है। ये बच्चे पता नहीं आप क्यों पूछते हैं गुरुजी एग्जाम कद, एग्जाम कद, एग्जाम कद। आप तैयारी करिए ना, एग्जाम से क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी कॉलेज लेक्चर की 5 साल टाइम लगा, ठीक है, स्कूल लेक्चर में 1.5 पौने 2 साल का टाइम लगा। तो आप इन चीजों पे ध्यान देंगे, सिलेक्शन नहीं लेंगे। हमेशा याद रखना, कंपटीशन में 20% बच्चे ही सिंसियर होते हैं, जो एकांत में बैठ के तैयारी करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, अच्छी बुक्स को बार बार पढ़ते हैं। बाकी तो आप जैसे बच्चे बहुत सारे होते हैं जो गुरुजी डेट कद आवेगी, गुरुजी एग्जाम हो जाएगी के, गुरुजी विज्ञप्ति कद आवेगी, गुरुजी आचार संहिता लाग जाएगी जब क्यों होगा, गुरुजी के लागे था मुश्किल काट है। आज चीज हम जगह पर रहेंगे, वो बच्चे सिलेक्शन की दौड़ में नहीं आ सकते साहब। एक ही चीज याद रखें, मुझे कंपटीशन क्रैक करना है, रीड करना है, पटवार करना है, कॉल लेक्चर करना है, बस उसमें अपने आप को झोंक देना है। जब तक झोंकोगे नहीं अपने आप को ईमानदारी के साथ, मैंने एक शब्द यूज किया ना, ईमानदारी जब तक अपने में नहीं आएगी मेहनत में, तब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता साहब। तो ईमानदारी बरतानी है। एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है समन दमन, अरे समन दमन समझा दूंगा, ये चीज ने जो मैसेज दियो वो तो ढंग से समझ लो थे। समन दमन ये सब युक्तियां पढ़ा दूंगा, वीडियो डाल रहा हूं, मतलब साइकोलॉजी के वीडियो डालता हूं, उनमें तो व्यूज आते हैं मुश्किल से 30 से 40 हजार, ठीक है। और कोई था फिल्मी गाना को वीडियो बार डाल दूं तो थे भी नहीं 1 लाख 1.5 लाख रुपए व्यूज आ जाए। तो उन वीडियो को ढंग से आप देखते नहीं हो, ठीक है, और मतलब बातें करते हो बड़ी अजीबो गरीब की, गुरुजी वो बता दो वो बता दो, ठीक है, मतलब वीडियो साइकोलॉजी की वीडियो तो आपने ढंग से देखते नहीं हो, तो डालता हूं वो ढंग से नहीं देख पाते हो, ठीक है ना। फिल्मी गाना डाल दो, कोई एक बढ़िया सी कोई दिव्य अर्थी कोई मैं शायरी मार दूं या और कुछ कर दूं तो थे बस गुरुजी गजब बात बोली मजो आ गो। तो भाई सीधी सी बात यह है कि मजा आने वाली चीजों दूर होना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना हो तो, ठीक है ना। सिलेक्शन लेने के लिए हर उस चीज से दूर रहना पड़ेगा जिसमें मजो आवे, क्या आवे, मजो आवे। जठे मजो आओगे बटे सिलेक्शन को नहीं हो उसके साथ, ठीक है ना। ये दो चीजें हैं, दो अलग अलग जगह चलने वाली चीजें हैं। संघर्ष से ही सफलता का दीपक खिलेगा, याद रखना। और उस दीपक के लिए याद रखना तपस्या करनी पड़ेगी। मैंने भी की है और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं करनी पड़ेगी। अपने आप को इमेजिन करें बहुत अच्छे पद के लिए, ठीक है, उस नौकरी के अकॉर्डिंग अपने आप को देखना शुरू कर दें, निश्चित सफल बन जाएंगे। तो ये कुछ छोटी सी बातें मैंने बताई हैं। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर एमए किससे करें। एमए उस विषय से करो जिसमें गवर्नमेंट वैकेंसी आती है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर साइकोलॉजी से एमए कर ले क्या। साइकोलॉजी में वैकेंसियां नहीं आती हैं, ठीक है। साइकोलॉजी में स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी नहीं आती है, कॉलेज व्याख्याता में मुश्किल से 1 या 2 वैकेंसी आती है। तो ऐसे विषय को चुनिए जिसमें आपको पोस्टें आती हो, चाहे वो हिस्ट्री हो सकता है, वो पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, वो ज्योग्राफी हो सकता है, वो आपका ये हिंदी हो सकता है, आपका इंग्लिश हो सकता है, ठीक है ना। मतलब ऐसे विषय को चुनिए, साइंस के विषय हो सकते हैं जिनमें गवर्नमेंट वैकेंसी आती है। समय के अकॉर्डिंग प्रासंगिक बनाइए। मैं हमेशा एक चीज को बोलता हूं, प्रासंगिकता दिमाग में रखें। मेरे लिए इस समय क्या रहेगा सही, भावना में बहके कोने नहीं जाता। मेरे लिए उपयोगी क्या रहेगा, इस समय कौन से कोर्स की उपयोगिता हो सकती है, भविष्य में कौन से कोर्स की उपयोगिता बढ़ सकती है, ये दिमाग लगाना पड़ता है ना। वो क्या कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उपयोगिता किस चीज की वो चीज मुझे करनी है, ठीक है। तो जिसमें वैकेंसी आती है वो करनी है। तो आज के लिए बहुत होगा, काफी लंबा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, मेरी बात को सुना, और निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्यार, आपका समय बना रहेगा। बाकी चीजें वीडियो डालता रहूंगा, आता रहूंगा आपकी समस्याओं को लेकर, बस, ठीक है। थैंक यू।
वेरी मच। आर्थिक रूप से समृद्ध कैसे हो जीवन में? सर जीवन में आर्थिक रूप से समृद्ध तभी होते हैं जब आपकी सोच बड़ी होती है, ठीक है ना। आप ये सोच रहे हैं कि कोई जादुई आएगा और मैं उसके लगाऊंगा, नहीं आएगा, ठीक है ना। आर्थिक रूप से समर्थ होने के लिए मैं नहीं कहता है गवर्नमेंट जॉब जरूरी है, प्राइवेट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एक ही चीज जरूरी है, ईमानदारी। जब तक जीवन में ईमानदारी नहीं लाओगे, कोई भी चीज, चाहे बिजनेस करो, चाहे पढ़ाई करो, चाहे कुछ भी करो, जब उसमें ईमानदारी से अपने आप को नहीं घुसाओगे, तब तक जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज के लिए, आज के डेट में आज का वीडियो यही समाप्त कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।